हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.3 में। 8th क्वेश्चन का में गिवन है इफ़ Z1 इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू 6 + 5 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट में आपसे वेरीफाई करवा रहा है Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू क्या भाई, मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। ये हमारे पास इक्वल प्रूव करवा रहा है। अब ये प्रूव करने से पहले आपको पता है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट Z1 का मॉडुलस ले सकते हो, आप Z2 का मॉडुलस ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको Z1 इंटू Z2 फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? Z1 इंटू Z2। तो यहाँ पे मैं Z1 इंटू Z2 अगर फाइंड कर दूँ तो ये बनेगा बेटे अपने पास 1 + 2 आयोटा इंटू 6 + 5 आयोटा। कर दो इनको मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस में 5 आयोटा बन गया, और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 12 आयोटा प्लस में 10 आयोटा स्क्वायर आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस में 5 + 12 17 आयोटा बन गया, माइनस में 10 तो -4 प्लस में 17 आयोटा आ गया। अब हमें Z1 इंटू Z2 के मॉडुलस की ज़रूरत है, तो मोड ऑफ Z1 इंटू में Z2 इज इक्वल्स, मॉडुलस फाइंड करना सीख चुके हो आप लोग। √a² + b², -4 का स्क्वायर कर दिया तो आपके पास बन गया कितना भाई, प्लस का 16 प्लस 17 का स्क्वायर कर देंगे हम, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 289। ऐड कर दो आप इनको, 9 और 6 क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे 15 बन गया, 1 कैरी है, 8 1 9 10 305 है, वो आ गया आपके पास मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2। क्लियर है भाई? ऐसे ही जो आपके पास यहाँ पे गिवन है Z1, तो Z1 का भी हमें मॉडुलस चाहिए, तो मोड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू √1 + 4 √5 बनेगा भाई। मोड ऑफ Z2 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बनेगा √36 + 25, 5 और 6 11 1 कैरी 6 3 2 5 1 6 हो गया, ये √61 बन गया हमारे पास। मोड ऑफ Z1 फाइंड कर लिया हमने, मोड ऑफ Z2 फाइंड कर लिया, और साथ ही साथ मोड ऑफ Z1 इंटू में Z2 भी आ गया। अब जो वेरीफाई करवा रहा है उसमें आप लोग लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल है, √305 के भाई। अब आप लोग लीजिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। तो मोड ऑफ Z1 है वो √5 है, और इंटू में मोड ऑफ Z2 है वो √61 है। तो आप लोग यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन गया 5 से 6 को करोगे 35, तो ना 30 हो गया, तो √305 इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बना हमारे पास, मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। ये इक्वल प्रूव हो गया भाई यहाँ पर। ये तो ओनली फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या प्रूव करवा रहा है, मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 अपॉन में मोड ऑफ Z2। हमें ये इक्वल प्रूव करना है भैया, और ये इक्वल प्रूव करने के लिए आप लोग इसमें देखिए राइट हैंड साइड में तो हमें मोड ऑफ Z1 अपॉन में मोड ऑफ Z2 चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें भाई, मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2 दोनों है हमारे पास, लेकिन लेफ्ट में मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 चाहिए। तो उसके लिए आप लोग पहले क्या फाइंड करोगे, Z1 अपॉन Z2 फाइंड करोगे, उसके बाद उसका मॉडुलस आएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसमें आप देख पा रहे हो कि Z1 है वो अपने पास है 1 प्लस में 2 आयोटा, डिवाइड बाई Z2 हमारे पास यहाँ पे है 6 प्लस में 5 आयोटा।
तो रैशनलाइजेशन कर देंगे 6 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, 6 माइनस 5 आयोटा से डिवाइड। न्यूमरेटर में इसको सोल्व किया तो 1 माइनस में 5 आयोटा बन गया, प्लस का 12 आयोटा बन जाएगा और माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका 36 प्लस में 25, क्योंकि माइनस में 25 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी, तो ये आपके पास प्लस का 25 बन गया। ऐसा करने के बाद अगर मैं आगे इसमें बात करता हूँ तो ये बनेगा हमारा 10 आयोटा स्क्वायर को -1 रख दो तो प्लस का 10 हो जाएगा। 10 + 1 क्या हो गया 11 प्लस में 7 आयोटा डिवाइड बाई 36 प्लस में 25, तो 36 प्लस में 25 है तो ये बन गया 61, तो ये हो गया 11 अपॉन में 61 प्लस 7 अपॉन में 61 आयोटा आ गया। अब हमें यहाँ से इसका मॉडुलस चाहिए, और मॉडुलस चाहिए तो यहाँ से मोड ऑफ Z1 अपॉन में Z2 आप फाइंड करोगे तो ये बनेगा बेटे √11 अपॉन में 61 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में 61 का स्क्वायर हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 61 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रख लेंगे तो 121 अपॉन 61 का स्क्वायर हो गया, 49 अपॉन 61 का स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लोगे तो भी 61 का स्क्वायर ही आ गया। 121 प्लस में 49 और इस पे √ है। डिनोमिनेटर से तो 61 है वो रूट से फ्री हो गया। न्यूमरेटर में आप इसको ऐड कर दो, 9 + 1 10 हो गया, 1 कैरी हो गई, 4 2 6 और 1 7, 170 रह गया √ के अंदर। √170 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 61 आ गया है। ये आ गया मोड ऑफ Z1 अपॉन में Z2। तो आप लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 है वो बन गया आपका √170 अपॉन में 61 है। और उधर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट के लिए अपने पास यहाँ पे बनता है क्या मोड ऑफ Z1। अब मोड ऑफ Z1 है वो तो हमारे पास है भाई √5, और अपॉन में अगर डिनोमिनेटर की बात करें हम तो हमारे पास बनता है कितना √61। यहाँ से चेक कीजिए भाई एक बार फिर से इसको, ये सही है, रैशनलाइजेशन हो गया। और 1 से 6 माइनस 5 आयोटा, ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस में 5 आयोटा है, ये मिस्टेक हो रही है भाई। यहाँ पे बनेगा 6 माइनस में 5 आयोटा, और यहाँ 10 प्लस में 6 हो गए, ये बन जाएगा हमारा 16, और ये 16 हो गया तो 16 अपॉन में 61 बन जाएगा। यहाँ 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 बनेगा भाई। अब इसमें आप 49 को ऐड कर दोगे, किसमें 256 में आप 49 को ऐड कर दो, क्योंकि लेफ़्ट राइट इक्वल नहीं आई तो इससे पता लगे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है। और अब आप इसमें अगर इनको ऐड कर देते हो तो ये बन गया आपका 4 और 9 और 6 है वो आपके पास बन गया कितना भाई 5, और यहाँ से आप लोगों के पास इसमें बन जाएगा कितना 305 अपॉन में 61 का स्क्वायर है। तो यहाँ से 61 से ये डिवाइड हो रहा है, 61 से ये डिवाइड हो गया किस पे 5 पे, तो आपके पास बन गया √5 अपॉन में 61 आ गया। तो जहाँ भी मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 की ज़रूरत है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे आप लोग लिख सकते हो √5 अपॉन में √61, और राइट हैंड साइड है वो भी √5 अपॉन में √61 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 अपॉन में मोड ऑफ Z2। प्रूव करने वाले क्वेश्चन के अंदर यही विशेषता है हमारे पास, अगर कहीं भी किसी प्रकार की मिस्टेक होती है तो उसका तुरंत हमें पता लग जाता है। तो इसके बाद अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं, यहाँ
तो जो थर्ड पार्ट अपने पास है उस थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग इसमें देख पा रहे हैं कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 प्लस में मोड ऑफ Z2 होना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर दोगे भाई, Z1 प्लस Z2 फाइंड कर दोगे। 1 प्लस में 6 है वो आपके पास क्या बन गया, 7 बन गया, प्लस 2 प्लस में 5 है वो भी 7 बन गया, तो 7 आयोटा हो गया। उसके बाद अपने पास यहाँ पे अगर इसका मॉडुलस लेते हैं तो आपके पास बनेगा √49 प्लस में 49 √98 बनेगा, जो कि 7√2 के इक्वल कहलाएगा। तो यहाँ से ये बनेगा आपका 7√2 लेस देन इक्वल्स टू √5 प्लस में √61। यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। अब √2 की वैल्यू 1.41 ले लो, √5 √61 इनकी वैल्यू 2+ तक लेके आप इसको वेरीफाई कर दोगे, रिजल्ट ट्रू बनेगा। ऐसा ही आपके पास नेक्स्ट बन रहा है, फोर्थ पार्ट है, उसमें Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। जब आप यहाँ Z1 और Z2 का स्क्वायर रूट फाइंड कर ही लोगे तो वहाँ पे इस मॉडुलस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ ऐड करना है, वहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो थोड़ी सी आप लोगों को इस क्वेश्चन पे मेहनत है वो और ज़्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z बार इज कंजुगेट देन प्रूव दैट। तो ऐसे केस में कोई भी अगर आपके पास Z वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है तो लेट Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B या X प्लस आयोटा Y के फॉर्म में अज्यूम कर ले। नेक्स्ट इसका कॉन्जुगेट अगर हम लोग लेते हैं तो ये बन गया A माइनस में आयोटा B बन गया। अब Z इनवर्स है वो प्रूव करवा रहा है आपसे, कंजुगेट ऑफ Z, देखो ये प्रूव करना है, Z इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z अपॉन में मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। यहाँ से इसको प्रूव करने के लिए आप लोग इसके अंदर देखिए Z का कॉन्जुगेट भी चाहिए, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर भी चाहिए। यहाँ से मॉडुलस फाइंड करता हूँ तो मैं ये √A² प्लस में B² होता है, किसके इक्वल होता है, √A² प्लस में B² होता है। मोड ऑफ Z का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास मोड ऑफ Z का स्क्वायर बनेगा A² प्लस में B²। क्योंकि जब ये प्रूव करना है तो हमें इनकी ज़रूरत तो है ही है। अब आप लोग यहाँ से Z इनवर्स फाइंड कर दो भाई। Z इनवर्स का मीनिंग होता है 1 में Z, तो 1 में A प्लस आयोटा B। अब डिनोमिनेटर में अगर आयोटा की टर्म आ रही है तो क्लियर है कि उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, उसका सॉल्यूशन एक ही है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हम लोग कर देंगे तो A माइनस आयोटा B से मल्टीप्लाई कर देंगे, A माइनस आयोटा B से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करते हैं तो न्यूमरेटर में A माइनस में आयोटा B आ गया। डिनोमिनेटर की बात करें तो A प्लस B इंटू A माइनस B है, A² माइनस में B² से आयोटा स्क्वायर आने से प्लस हो गया और प्लस का B² बन गया। अब आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपका जो कॉन्जुगेट ऑफ Z है वो A माइनस आयोटा B है, तो A माइनस आयोटा B को कॉन्जुगेट ऑफ Z है वो पुट कर सकते हैं। डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे है A² प्लस में B², तो A² प्लस B² को मॉड ऑफ Z का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट फॉर Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर मोड ऑफ Z इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ Z इज इक्वल्स टू 0। लेट Z इज इक्वल्स टू, देखो ये कह रहा है कि Z इज इक्वल्स टू 0, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो हमें दोनों केस है वो सोल्व करने पड़ेंगे। फर्स्ट केस यहाँ से मैंने ले लिया, Z को मैं 0 ले रहा हूँ, 0 लेके चल रहा हूँ, तो आपके पास बन गया भाई 0 प्लस में 0 आयोटा। क्या बन जाएगा, 0 प्लस में हमारे पास 0 आयोटा बन जाएगा यहाँ से। और ऐसा करने के बाद अपने पास इसके अंदर हम देख पा रहे हैं
आप इसका मॉडुलस अगर लोगे तो आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर क्या बन गया भाई, जीरो बन गया। ये तो केस फर्स्ट हो गया, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है तो दोनों कंडीशंस को हमें लेके चलना होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैं कंडीशन सेकंड की बात करूँ तो केस सेकंड के अंदर हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे कि मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो मोड ऑफ जेड का मीनिंग हो गया, अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस में आयोटा बी लेके चलते हो तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। स्क्वायर कर दिया जाए तो भी अपने पास यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो बनेगा। अब स्क्वायर क्वांटिटी का सम जीरो के इक्वल कब पॉसिबल है, जब ए भी ज़ीरो होगा और हमारे पास बी है वो भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस आयोटा ज़ीरो आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट 11 की अगर मैं बात करूं दिन के लिए लगा दियो लॉकडाउन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, और आपसे ये कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू रूट टू मोड ऑफ ए जेड। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मोड ऑफ जेड आपका जो बनेगा वो बनेगा बेटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्या बनेगा भाई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। कंडीशन गिवन है एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज़। तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, वी नो दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होगा भैया ऑलवेज, देखो एक्स अगर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो है या वाई ज़ीरो है तो भी ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ भी चाहे एक्स ज़ीरो हो चाहे वाई ज़ीरो हो तो भी ये कंडीशन क्या है हमारे पास है, ट्रू है। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, टेकिंग पॉजिटिव रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम इनइक्वलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं और इनइक्वलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रूट ले लेंगे हम, और पॉजिटिव रूट लोगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू, पॉजिटिव रूट ले रहे हो तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एंड मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो तो मोड ऑफ जेड है भाई, तो क्या बनेगा, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड एंड मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल दो सेकंड। तो यहाँ से एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दोगे तो ये आपके पास बनेगा मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ जेड। पुरानी बुक्स में अगर आप लोग नोट करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ही मिलेगा ना कि रूट 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर सच दैट मोड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए Z2। आगे आपसे क्या कह रहा है इसके अंदर, इज इट देन नेसेसरी दैट Z1 इज इक्वल्स टू Z2। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, Z1 और Z2 है वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट Z1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1 अज्यूम कर लिया मैंने, और Z2 इज इक्वल्स टू ले लिया A2 प्लस में आयोटा B2, ये Z2 ले लिया। तो यहाँ से इनका मॉडुलस है वो इक्वल है, तो मोड ऑफ Z1 अगर मैं फाइंड करता हूँ तो ये बनेगा अंडरूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मोड ऑफ Z2 अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ तो ये बनेगा आपका भाई
A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर था, तो ये A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है कि मोड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z2, और ये इक्वल है तो आप लोग लिख सकते हो रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस में B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर हो गया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड्स यहाँ स्क्वेयर कर दिया जाए तो A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बन जाएगा A2 स्क्वेयर प्लस में B2 स्क्वेयर। अब ये रिज़ल्ट अगर हमारे पास इक्वल है तो इस कंडीशन में हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि A1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू A2 स्क्वेयर एंड B1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू B2 स्क्वेयर हो। देखो इक्वल है तो केस तो अलग अलग बनते हैं, या तो वैसे देखा जाए तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं, सब मॉडल्स के अंदर तो मिक्स हो चुके हैं, लेकिन वहाँ से केस बनता है कि ये कंडीशन इक्वल है तो ऐसा भी हमारे पास ट्रू हो सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर लिया जाएगा तो A1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A2 बन गया और B1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस B2 बन गया। अगर मैं यहाँ से Z1 को लेके चलता हूँ, A1 प्लस में आयोटा B1 है, तो A1 की वैल्यू तो प्लस माइनस A2 है, प्लस में B1 की वैल्यू है वो भी प्लस माइनस में B2 है। तो अब देखिए आपके पास अगर प्लस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये A2 प्लस में आयोटा B2 ही बन गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये Z2 है भाई, तो Z1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Z2 हो गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन को समझिए, आपसे क्या प्रूव करवाना चाहता है, क्या सोल्व करवाना चाहता है। ये कह रहा है कि मोड ऑफ Z1 और Z2 है वो इक्वल है, इट इज़ देन नेसेसरी दैट Z1 इज इक्वल्स टू Z2। देखो यहाँ Z1 Z2 के इक्वल भी हो सकता है, Z1 है वो माइनस Z2 के भी इक्वल हो सकता है, तो आप इसमें लिख सकते हो इट इज़ नॉट नेसेसरी Z1 is equals to Z2. It is not necessary Z1 is equals to Z2। तो ये बेटे आपकी एक्सरसाइज थी हमारे पास से 5.3 जो कि कंप्लीट हो गई है, और अब इतना टाइम अपने पास से